चलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। फिर से हम लोग आ गए हैं मैथ का क्लास लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल मेरा कुछ क्लास अधूरा छूट गया था। आज उसी को फिर से पूरा करने आए हैं। तो आप लोग जितना जल्दी से हो सके जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, बहुत अच्छा लगेगा हमें। जल्दी जल्दी आ जाइए, तेज़ी से आ जाइए। हम लोग का अभी क्लास चालू ही होने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा तेज़ी से जुड़िए ताकि हम समझ पाए कि आप लोग भी जुड़ चुके हैं हमारे क्लास के लिए। और फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पिछले दिन हम लोग क्लास को कुछ क्वेश्चन को अधूरा छोड़ दिया था, उसी को पूरा करने के लिए फिर से हम लोग आ चुके हैं। तेजी से आ जाइए, तेजी से। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत से सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, कल का क्वेश्चन कुछ बचा हुआ था। आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर 7, निर्देशांक ज्योमेट्री। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग पिछले दिन पढ़े थे। आज मेरा दूसरा दिन है निर्देशांक ज्योमेट्री का। कल हमने 40 क्वेश्चन किया था, फिर उसके आगे चलने का प्लान आज है। क्रिश चौरसिया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग क्रिश बाबू। चलिए, तेजी से जुड़ जाइए। आप लोग थोड़ा सा क्लास को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर कीजिएगा, जितने अधिक बच्चे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा पढ़ाने में मजा आने वाला है हम लोग को। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए। और तेजी से कमेंट में लिखिए, आवाज़ क्लियर जा रही है सबके पास? थोड़ा सा आवाज़ के लिए आप लोग कम से कम यस सर लिखिए, ताकि हम समझ जाए कि हाँ, आवाज़ भी आपका क्लियर है मेरे तरफ से। चलिए, तेजी से तिका सा कमेंट करके बताइए कि आवाज़ क्लियर है मेरी। बहुत अच्छा, बहुत से सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यस सर, आवाज़ क्लियर है। बाकी 4-5 बच्चे, 7-8 जो भी हैं, बहुत अच्छा। अभी 10 बजे क्या, तेजी से देखिए, तेजी से क्या क्या हो सकता है, आप लोग तेजी से कमेंट करके बताइए। चलिए, आगे हम लोग चलते हैं आज। जैसा कि हम लोग पिछले दिन, आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं, हमारा क्लास डे आज दूसरा है इसका। पिछले दिन हम लोग इसमें शुरू किए थे, कुछ 40 क्वेश्चन कुछ किए थे ऐसे ही। और आज हम लोग इसके आगे चलने वाले हैं। आज हम लोग इसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। और थोड़ा सा आप लोग से नम्र निवेदन है कि क्लास को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दिए, क्योंकि यही आपका शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर लाने का प्रयास करते हैं आपके बीच। चलिए आइए, तो हम लोग स्टार्ट करें अब। बहुत सुंदर, आइए स्टार्ट हम करते हैं अगला क्लास। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग पिछले दिन 40 तक हमने क्वेश्चन किया था, और आज 40 से आगे चलने वाले हैं हम लोग। तो 40 से आगे हमारा स्टार्ट होता है आज दिन का पहला क्वेश्चन। 41 नंबर कहा जा रहा है, बिंदु 2, 3 और 4 एक के बीच की दूरी क्या होगी? 2, 3 और 4 एक के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए आइए, बहुत सुंदर। 2, 3 और 4 एक की बीच की दूरी, देखिए दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं पहले से। दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला था √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? इस फॉर्मूला को थोड़ा सा देखिए, ज़्यादा दिन पुराना क्वेश्चन है, 2023 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? चलिए आइए, तो दूरी सूत्र निकालते हैं हम लोग। √x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है? y2 है, ठीक है ना? तो x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है? चलिए, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 3 में से गया -2 का स्क्वायर,
का रूट हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 कितना हो जाएगा? √8 का मतलब हो गया 2√2। कितना? 2√2। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए मेरे साथ थोड़ा सा आप लोग भी कमेंट करके आंसर बताते रहिएगा। इसका आंसर कौन होगा? 2√2। सी इज आ राइट आंसर। कौन? सी इज आ राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे आ जाते हैं। बिंदु 4 -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? बहुत सुंदर सा सवाल है। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताए थे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। इसका डायरेक्ट फार्मूला आप लोग पढ़े, √x² प्लस y²। ये पढ़े हैं, ये डायरेक्ट होता है। आशीष जायसवाल, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम आशीष जी। थोड़ा सा क्लास को शेयर भी कर दिया जाए, तेजी से शेयर कीजिए आप लोग, फिर हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, अब हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना है बोर्ड पे। वो कहते हैं ना, चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए आइए, x², x का मतलब ये 4 का स्क्वायर और प्लस कितना का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर। 4 चौका 16, 5 पचे 25। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं, हम लोग जोड़ेंगे। 6 5 11, 2 1 3 1 4, √41। √41। ए इज अ राइट आंसर। ए इज अ राइट आंसर। अल्ताफ आलम, गुड इवनिंग गुरु जी। चलिए अल्ताफ बाबू, गुड इवनिंग। हम लोग आगे शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? देखिए फिर से सवाल वही है, मूल बिंदु से दूरी। किस बिंदु से? तेजी से कमेंट कीजिए, क्या आंसर होगा? मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, x² प्लस y²। तेजी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। अंकित कुमार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंकित बाबू। चलिए आइए, ये कौन सा गुड मॉर्निंग है अंकित बाबू? अच्छा चलिए आ जाइए, तेजी से कमेंट कीजिए इसके आंसर को। तेजी से आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट के साथ चलने का बात ही कुछ अलग होता है। हम लोग ही समझ पाते हैं कि आप लोग कितना ज़्यादा कमेंट कर पा रहे हैं, कितना कॉन्सेप्ट है हमारे लिए। 43 का डी होगा। चलिए चल, शाम वाला गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत सुंदर, 43 का डी। आइए निकालते हैं, x² प्लस y²। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -3 का भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर करने पर एक ही है, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 9 कितना होगा? 25। 25 का रूट कितना निकलेगा? 5 होगा। चलिए बहुत सुंदर, डी। देखिए एग्जाम का पैटर्न जो अभी का आजकल का चल रहा है, कुछ ऐसा पैटर्न है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव सेंस, टाइम टेकन सवाल नहीं रहता है, ट्रिकली सवाल रहता है, लॉजिक वाला सवाल होता है। तो आप जितना शॉर्टकट तरीके से प्रैक्टिस घर पे किए रहेंगे, उतना मजा आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना? तो हम लोग कोशिश करेंगे हार्ड से हार्ड, बस हमारे साथ आप बने रहें। जितना संभव है उससे कहीं ज़्यादा आपको क्वेश्चन हम लोग करा के देंगे। बोर्ड में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कोई क्वेश्चन नया सा मिल गया, ये क्या आ गया, इसको कैसे बनाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना? तो आप लोग 9th का क्लास भी होगा अंकित बाबू, टेंशन ना ले। अभी थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम चल रहा है, जब न्यू सेशन चालू करेंगे तो 9th का क्लास ही चालू करेंगे आपके बीच। ठीक है ना? तो दूरी कितना होगा? 25 का रूट अंडर कितना आ जाएगा? 5 आएगा। 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5। तो आप लोग बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि, चलिए बहुत सुंदर। आगे आगे का सवाल हमारे पास है 44। जिस त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक 0 4 0 0 तथा 3 0 है, उसकी परिमिति क्या होगी? देखिए ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। तो ये अगर त्रिभुज दे देता है हमारे पास, ध्यान से समझिए, हम भी एक त्रिभुज क्रिएट करते हैं अभी। और त्रिभुज का क्रिएशन यहाँ से, एक कोई त्रिभुज है, वो सिट ये क्या आ गया, एक मेरे पास ये क्या है, एक त्रिभुज है कोई, मान लेते हैं मेरे पास ये कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज का, हाँ, तीनों शीर्ष कितना है? 0 4 0 0 और एक और क्या है? 3 0। क्या है? 3 0। इसका परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप, परिमिति मतलब परिमाप। और परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। जैसे कोई त्रिभुज है, इसका ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा को हम आपस में जोड़ दें तो उसका क्या कहलाएगा? परिमिति कहलाएगा।
तो सवाल है तीनों भुजा की दूरी पता चले तब तो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो तीनों त्रिभुज का भी दूरी हम लोग 1 सेकेंड में यूं ही निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं तीनों त्रिभुज की दूरी क्या होती है। इसका दूरी अगर यहाँ से निकालें x2 माइनस x1 3 तिहाई, देखिए यहाँ पे रूट अंडर 3 का स्क्वायर, आप प्लस कितने का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 16 9 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। कमेंट करके भी बता सकते हैं 44 का सी होगा। चलिए 44 का सी, बहुत सुंदर। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसका तो 4 चौका 16 4 ही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 का कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 का रूट 4 हो जाएगा। इसके बीच का दूरी 3 तिहाई 9 का रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप के लिए क्या करेंगे 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 4 9 3 12 इकाई। बहुत अच्छा, कितना इकाई 12 इकाई। सही आंसर है इसका। कौन सा इकाई 12, 3 कोऑर्डिनेट है 1 2 और 3। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था और पूछा भी अभी हाल फिलहाल का है। कब का पूछा गया है क्वेश्चन, ये 2023 का सवाल है। और 23 के सवाल, 22 के सवाल, 21 का सवाल, ये सब रिपीटेशन सवाल होता है। बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो सेम टू सेम डायरेक्ट आपको कुछ बोर्ड एग्जाम में टकरा जाता है। ठीक है ना, तो आप इसके लिए घबराए नहीं। चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बताया जा रहा है बिंदु 5 7 और 1 3 के बीच की दूरी क्या होगा। चलिए आते हैं हम लोग। कहा जा रहा है -5 7 यानी दूरी का, दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए। चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। x2 माइनस x1, x2 का मतलब कितना है -1, माइनस x1 का मतलब है -5, ठीक है ना, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए तेजी से कमेंट कीजिए आप लोग, क्या आंसर होगा। -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया -4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 5 में से गया -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। 4 चौका 16 प्लस 16, 16 16 कितना होगा रूट अंडर 32, 32 का मतलब कितना होगा 4√2 होगा सर। 4√2 इज अ राइट आंसर, 4√2 इज अ राइट आंसर। चलिए 46, 46 का सी होगा। बहुत अच्छा। 43 कहा जा रहा है ई बिंदु 6 - 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी, चलिए आइए हम आपको अभी बताए हैं मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है √x² प्लस y²। चलिए वेरी गुड, तेजी से कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बताइए तेजी से कौन सा आंसर होगा इसका। 47 का डी होगा। आशीष जायसवाल 47 का डी, बहुत सुंदर। 47 का डी इज राइट। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी है x² प्लस y²। ठीक है ना, तो x का मान कितना दे रखा है हमारे पास -6 का स्क्वायर प्लस y का मान कितना दे रखा है 8 का स्क्वायर, 6 1 36 प्लस 8 28 64 और रूट अंडर हो जाएगा 100। 100 का रूट कितना बनता है हमारा 100 का रूट बनता है 10, इसीलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा 10, इसका राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। बिंदु -2 3 और 4 1 मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। देखिए अब आपको बताया गया है कि 1 2 रेखाएं हैं जिसका निर्देशांक -2 3 है और 4 1 है, तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पढ़ाया गया है क्या, कमेंट कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2 होता है और y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। ठीक है ना, चलिए आइए x1 का मान कितना होगा भैया, x1 का मान -2 प्लस x2 का मान 4 बटा 2, y1 का मान कितना होगा 3 होगा अब प्लस y2 का मान 1 होगा, बट्टा में कितना होगा 2 होगा। चलिए 4 में से 2 गया 2 बटा 2 कौमा 3 1 4 बटा 2, काट दिया जाए तो 2 बटा 2 कितना बचेगा 1 बचेगा और 4 बटा 2 कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 1 और 2 कहाँ पे आंसर है 1 2 1 2, आंसर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। आशीष आशीष जायसवाल 48 का सी होगा सर, बहुत सुंदर। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। चलिए ये तो पेज खत्म हो गया, अब अगला पेज अगला दिन आपको देखा जाएगा या अभी देख दे। इसमें इतना ही क्वेश्चन था मेरे पास। अब अगला पेज कोशिश करते हैं, पहले टाइम को देखते हुए 8:34 हो गया है,
तो हम लोग अगला पेज लगा दें। चलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप लोग, हम अगला पेज लगाते हैं। अगला पेज लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इंपोर्ट एज PDF। अगला पेज कहाँ पे डाला गया, कौन सा है इसमें भाई? ये वाला 2 वाला है, 2 वाला। आइए, चलिए आप लोग लाइव में बने रहिए। यस सर, 49 का ए होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए हम लोग जो इसका नया वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले की अपेक्षा इसका नया वाला क्वेश्चन का तरीका जो है ना, वार्निंग क्या दे रहा है भैया, ये एक और प्रॉब्लम है। बस आप लोग लाइव बने रहें, नया क्वेश्चन आ रहा है आपके बीच, थोड़ा सा समय लग रहा है खुलने में। अच्छा, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठते हैं कि नहीं? जब भी मैथ बनाने बैठे, मैथ का क्लास करने बैठे, आप एक पेज, कलम, पेन को साथ में लेकर के बैठे, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो और बनाने में भी आसानी हो, ठीक है ना? हाँ सर, सत्यम सर आप बहुत लेट से आए हैं सत्यम बाबू। चलिए बहुत सुंदर, हम लोग का आगे वाला पेज खुल चुका नहीं, अभी थोड़ा ही से समय है, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग कितने आदमी ऐसे हैं जो क्लास में नहीं हैं, मतलब ऑफलाइन में नहीं क्लास करते हैं, डायरेक्ट लाइव में जुड़ करके क्लास करते हैं? जरा सा कमेंट करके हमें बताइए कि हाँ सर हम आपके क्लास से नहीं हैं, फिर भी आपका क्लास देख रहे हैं। थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि जो लोग लाइव में मेरे क्लास में नहीं हैं लेकिन लाइव में जुड़े होते हैं, कमेंट कीजिए वो लोग। सत्यम श्राफ सर मॉडल पेपर लिए हैं, अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए? बिल्कुल अच्छा रहेगा, सारे बच्चों को मॉडल पेपर लेनी चाहिए, क्योंकि चलिए आ गया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे बच्चों को मॉडल पेपर ले ही लेना चाहिए, वो एग्जाम के पैटर्न के आधारित रहता है क्वेश्चन, जिसको इसको भी मॉडल पेपर को भी हम लोग सोल्यूशन कराएंगे बहुत जल्द आपके बीच। बस थोड़ा सा ट्रिगो तक हम लोग चले जाए ताकि बाकी को पढ़ाने में भी आसान रहे, फिर हम लोग मॉडल पेपर पर भी बात करेंगे, आपके मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन करा करके देंगे। चलिए आ गए नए क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। बिंदु 7 10 किस पाद में स्थित है? चलिए प्रथम द्वितीय तृतीय प्लस प्लस लाइन को देखिए, क्या हुआ भैया, राइट। ये देखिए इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन प्लस है, तो किस में स्थित होगा ये? तेजी से कमेंट कीजिए किस में स्थित होगा। अंकेश कुमार ए में। चलिए प्रथम पाद, क्योंकि प्लस प्लस किसका चिन्ह होता है? प्रथम पाद का चिन्ह होता है, ठीक है ना? आगे आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मूल बिंदु से दूरी एक्स वाई और आर वाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मूल बिंदु से एक्स वाई और एक्स वाई की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से, ये डबल क्यों लिखा गया है, एक ही बात दो बार क्यों रिपीट है? मूल बिंदु से किस बिंदु की दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बहुत अच्छा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ही बार है ये, दो बार गलती से लिखा गया है, एक बार को काट दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। अगला हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 5 7 और 8 11 के बीच की दूरी। चलिए तेजी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए आप लोग, 5 7 और 8 11 का दूरी क्या होगा? तेजी से कमेंट कीजिए, हम देखना चाहते हैं आप लोग का दूरी सूत्र का कॉन्फिडेंस। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तेजी से आ जाइए, तेजी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। 2022 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए आप सभी, ये कब का पूछा हुआ क्वेश्चन है? 2022
22 का ये प्रीव्यू क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि क्या होगा। तेजी से हम आपका इंतजार कर रहे हैं आंसर का। तेजी से देखिए, तेजी से, अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं कि क्या आंसर होगा। चलिए 3 का बी होगा, बहुत अच्छा, 3 बच्चे जवाब दिए हैं, 3 का बी होगा। चलिए चेक कर लेते हैं हम। x2 माइनस x1, 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस 7 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 3 तिहाई 9 प्लस 9 बराबर हो जाएगा कितना? आप अंतर देखिए ना, कितना का है? 5 3 8, 3 का डिफरेंट 7, 3 10, ओ सॉरी 4 का है। 4 चौका कितना होगा? 16, 16 9, 16 9 कितना होगा? 25, 25 का रूट कितना होता है? 25 का रूट होता है 5, 25 का रूट कितना होता है? 5। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग जवाब दिए हैं, वेरी गुड। 25 का कितना होगा? गोलू पटेल बी होगा सर, बिल्कुल सही गोलू बाबू। अंकेश कुमार बी होगा, आर्यन जायसवाल बी होगा, सत्यम श्राफ बी होगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन। एक अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी, चलिए आइए, बहुत सुंदर। एक्स अक्ष से बिंदु 3 5 की दूरी, देखिए एक ग्राफ है, एक्स अक्ष है, यहाँ से किसी बिंदु की दूरी, अगर कोई 3 5 यहाँ पे बिंदु है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु, ये वाला निर्देशांक हम लोग 5 गए हैं, और ये वाला भी निर्देशांक, तो पूछा जा रहा है एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से कितने दूरी पर है भैया ये? तो 5 दूरी पर है। वाई अक्ष से पूछा जाता कितने दूरी पर है? तो 3 दूरी पर है। तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर आप कह रहे हैं इसको? 5 दूरी पर है, तो सही आंसर क्या होगा? ए इज अ राइट आंसर। गोले पटेल बी बिल्कुल गलत। एक्स अक्ष से कह रहा है गोले बाबू, ये ए है और ये एक्स है और ये वाई है। एक्स अक्ष से, ध्यान से देखिए, कौन सा अक्ष से है? एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष ये वाला ना है मेरा, तो यहाँ से अगर दूरी हम देखेंगे कितना दूर बारा बाबू, तो 5 की दूरी पर है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारे पास सवाल है, 2 -2 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? चलिए आ जाइए। -2 x1 0 0, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तेजी से कमेंट कीजिए क्या होगा? 5 का तेजी से, 5 का बी होगा, 5 का बी होगा। सत्यम सराफ 4 का ए, बहुत अच्छा सत्यम बाबू, 5 पर फोकस किया जाए। गोले पटेल 5 का बी बिल्कुल सही। x1 प्लस x2 0 बटा 2 0, y1 प्लस y2 0 बटा 2 0, बी इज अ राइट आंसर। आप बैठा करके देख लीजिए, दोनों 0 बटा 2 0 बटा 2 आएगा, बहुत अच्छा। आगे आ जाता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी क्या हुई? चलिए दूरी सूत्र पर आप लोग तेजी से कमेंट कीजिए इसको, 100 नंबर को कमेंट कीजिए तेजी से, और तेज कमेंट हुआ नहीं। 6 नंबर पर फोकस किया जाए। आपके कमेंट का हमें इंतजार है, बहुत बेसब्री से आंख खुले हुए आपके कमेंट की ओर देख रहा है। आप तेजी से कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर होगा? तेजी से, अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं। 6 का बी, एक आदमी आशीष जायसवाल 6 का बी हुआ। गोले पटेल 6 का बी होगा, 6 का बी, 6 का बी, 6 का बी, बहुत सुंदर। आइए चेक कर ले हम भी क्या दूरी सूत्र। x2 माइनस x1, 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर, 4 चौका हो जाएगा 16 और 4 चौका हो जाएगा 16, 16 16 32, और 32 का रूट क्या होगा? 32 का रूट होगा 4 रूट 2, कितना? 4 रूट 2, कितना होगा? 4 रूट 2, बहुत अच्छा। 6 का भी बहुत सुंदर सत्यम आशीष, 6 का बी, बहुत अच्छा आप लोग बना रहे। देखिए जो भी क्वेश्चन है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको? कब का है? 2023 का है। कब का है? 2023 का है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु ए cos थीटा, 0 और 0 ए sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत सुंदर सा सवाल है। आप त्रिकोणमिति पर है? कौन कौन बच्चा इसमें त्रिकोणमिति पढ़ा है? जरा कमेंट कीजिए जी, यस सर लिखिए, अंगूठा दबाइए। जो लोग त्रिको पढ़े हैं थंबनेल भेजिए कि हमने त्रिको पढ़ा है सर। जो बच्चा ट्रिगो पढ़ा है तेजी से कमेंट कीजिए कि सर ट्रिगो पढ़े, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट इसमें त्रिकोणमिति का लगने वाला है। साइन कॉस का प्रयोग हुआ जहाँ त्रिकोणमिति। आशीष जायसवाल बिल्कुल आप पढ़े हैं, और कोई बच्चा? सत्यम सराफ पढ़े हैं, बहुत अच्छा। और कोई? तेजी से, आप कमेंट करने में बहुत लेट कर रहे हैं।
और कोई लोग जो लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति तेजी से, बस दो ही बच्चा पढ़े हैं इतने में भाई। चलिए आइए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हुए आगे चलते हैं। दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1। तो ये वाला वैल्यू हमारा x1 है और ये वाला y1 है, ये वाला x2 है और ये वाला y2। ठीक है, 7 का ए, वाह बहुत तेजी से बताए हो। आइए देख लेते हैं हम लोग क्या आंसर होगा। दूरी सूत्र x2 माइनस x1, तो 0 माइनस यानी a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 घटाएंगे तो वही हो जाएगा a साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत सुंदर सा जवाब, 7 का ए होगा। गोलू पटेल बहुत अच्छा। आइए देख लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या आता है। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ओ सॉरी प्लस नहीं गुना है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर सा जवाब आप लोग दिए हैं, बहुत अच्छा। दोनों में से ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस बच जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अगर हम बाहर निकाल दिए हैं, ये बाहर निकाल लिए हैं तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर से क्या रहेगा, रूट ए स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। आपको याद होगा त्रिकोणमिति का स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तेजी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो सर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। बहुत अच्छा, 1 बताया बहुत लोग। तो ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर गुना 1 बराबर ए स्क्वायर का रूट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है सब किसी को, तो ऐसा कमेंट कीजिए कि जी सर अच्छे से समझ आ रहा है, यस सर यस सर। आगे आ जाते हैं हम लोग। 15/8 का की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। चलिए मूल बिंदु से दूरी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया गया है, तेजी से बताइए। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या बताया गया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बताया गया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस सर, चलिए बहुत सुंदर। आइए इसका कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा तेजी से। चलिए 8 नंबर का तेजी से कमेंट कीजिए आप लोग। 8 का, 8 का, 8 का और कमेंट आना चाहिए, अभी तक बहुत कम बच्चा बताया भैया। 8 का आंसर तेजी से, और भी लोग आइए। 8 का सी, 8 का सी, 8 का सी। चलिए वेरी गुड, देख लेते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और इसका हो जाएगा क्या, रूट। 5 4 9 6 2 8, 289 कितना का होता है वो, 17 गुना 17 होता है। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दिए हैं, 17। अब बहुत अच्छा बना रहे हैं, बिल्कुल सी इज आ राइट आंसर, सी इज आ राइट आंसर। बहुत सुंदर, आ जाइए, बहुत अच्छा आप लोग ध्यान दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन की ओर आप लोग ध्यान देंगे। वाई अक्ष से बिंदु आ गया फिर से, चलिए समझिए। वाई अक्ष से एक्स दूरी मारिएगा, हम आपको पिछले दिन भी बताए थे, वाई अक्ष से पूछे तो एक्स का आंसर होगा, एक्स का 13 होगा, और एक्स अक्ष से पूछेगा तो वाई का आंसर होगा। ठीक है ना, अभी ऐसे भी आपको फिगर बना करके दिखा देते हैं क्या आंसर होने वाला है। देखिए ए वाई अक्ष 13, मान लीजिए कहीं पे बिंदु यहाँ पे है 13 और 15। ठीक है, और ये यहाँ पे ये जो दूरी होगी ये वाला, ये 15 होगा क्योंकि वाई से चली गई थी, वाई पर 15 चलिएगा ना भैया। ठीक है ना, वाई पे 15, और ये वाली जो दूरी होगी ये कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि आप एक अक्ष पर 13 चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कह रहा वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है आप, तो कितनी दूरी पर है, 13। वाई अक्ष से पूछा है तो एक्स वाला आंसर हुआ कि नहीं हुआ, अगर एक्स अक्ष से पूछता तो वाई वाला आंसर होता। बिल्कुल 9 का ए इज अ राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए हैं। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग आ जाते हैं। मूल बिंदु से बिंदु -4 6 की दूरी क्या होगी। चलिए मूल बिंदु से दूरी बताइए तेजी से। चलिए मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी बताइए, इसका क्या होगा, तेजी से कमेंट किया जाए। मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी,
जल्दी जल्दी आ जाइए लाइव में तेजी से। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भाई। आप लोग क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? तेजी से तेजी से, और तेजी से बताइए। 10 का ए होगा सर, 10 का ए होगा। आइए, बहुत सुंदर, दो चार बच्चे हमारे कमेंट देने लगे हैं। 10 का ए होगा। धोनी इसके शेयर कीजिए आप लोग। चलिए थोड़ा सा वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बच्चे लोग कमेंट में बता रहे हैं शेयर कीजिए, तो आप लोग को भी ये दायित्व बनता है कि शेयर करते रहें हम लोग। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। इसकी दूरी क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36, और 4 का स्क्वायर 16, 6 6 12 का 2 हाथ में 1, 3 1 4 1 5 52, 13 चौका 52, 2√13। कितना आंसर होगा? चलिए आ जाइए। 2√13 कितना में है? ए नंबर में। कितना में है? ए नंबर में है। चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारे पास 4 5 और -3 के बीच की दूरी। चलिए आइए, बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए तेजी से। इस दोनों का 5, 4 और 3 7 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए। 7 7 49, 3 तिहाई 9, 9 9, 18 के 8 हाथ में 1, 58, 58 रूट अंडर है कहीं पे? बिल्कुल है। बी इज आ राइट आंसर। चलिए आइए, बी 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 बी। आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, बिंदु 4 5 और -3 के बीच की दूरी। चलिए ये आप लोग बताइए, इसको हम नहीं करने वाले हैं, आप ही लोग से हम सुनना चाहते हैं। 12 का आंसर दीजिए तेजी से। 12 का आंसर दिया जाए। 11 का भी, बहुत सुंदर। सत्यम सरा बाबू 11 का भी। आइए आइए देखते हैं हम लोग 12 का आंसर क्या होगा। 12 12 तेजी से देखिए आप लोग। 12 का भी, 12 का भी, 12 का भी, बहुत अच्छा। देख लेते हैं हम लोग 12 का भी। इसका भी वही है क्या? 4 3 7 दोनों सेम सवाल लग रहा है हो। 7 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, 7 7 50, 3 3, बिल्कुल वही आंसर है। 9 9 18 रूट। सेम सवाल है क्या दोनों? 4 5 -3 2, 4 5, हाँ सेम सवाल है भाई। चलिए आ गया, तो फिर से आ गया मेरे पास एक सवाल। बोलिए क्या आंसर होगा? फिर से वही सवाल जो अभी आप पीछे किए थे। तेजी से, इसको आप दिमाग से रख सकते हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होने वाला है, और 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो 2 दूना 4 का रूट कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बना के दिखाए क्या? 13 का भी, 13 का भी, 13 का, बिल्कुल सही। कंसेप्ट को देखिए। अभी आपने किया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो रहा था, 1 हो रहा था, और यहाँ पे ए था तो ए स्क्वायर हो रहा था, तो हम यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट कितना? 2 होगा। 13 का भी, बहुत अच्छा। आगे आ जाते हैं हम लोग। 14 पे आ जाते हैं। पी क्यू आर एक आयत है जिसके शीर्ष 0 0 जितना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तेरी क्या पूछ दिया भाई? इतना बड़ा सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कोई? इसको दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऐड करना होगा मेरे भाई। देखिए आप, ऐसा ये सवाल कुछ ऐसा है, हम आपको बता देते हैं, बनाएंगे तो बस बनाते ही रह जाएंगे हम लोग। ये एक आयत है मेरे पास, ठीक है। आइए देखते हैं। ये 0 0, पी नंबर, इसका नाम पी रख देते हैं। इसका नाम क्यू रख देते हैं जिसका 6 0। इसका नाम पी क्यू आर रख देते हैं जिसका 6 2। और इसका नाम एस रख देते हैं जिसका 0। पी क्यू आर एक आयत है, और इसमें से हम एक ट्रेंगल बना देते हैं, ठीक है। आप दूरी निकालिए, तेजी से दूरी निकालिए। आयत का क्षेत्रफल लंबा, लंबाई गुना चौड़ाई, अरे हाँ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई निकालिए, चौड़ाई निकालिए, काम खत्म। आइए, लंबाई की जगह 6 का स्क्वायर 36 का 6 होगा। आप दूरी निकालिए ना। 6 का स्क्वायर 36 का 6, इसका निकालिएगा। 6 का स्क्वायर 36, बिल्कुल 2 आएगा इसका भी। 6 का स्क्वायर आप प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना।
छः का स्क्वायर 36 और 2 दूना 4, 36 4 कितना होगा 40, रूट अंडर 40 का मतलब हो जाएगा 10 चौका 40, 2√10 होगा, कितना होगा 2√10, लेकिन फिर आएगा नहीं, दूरी निकाले क्या, इसको हटाइए तो, देखते हैं हम लोग। तो लंबाई 6 आ गया, इसका भी लंबाई 6 आएगा, इसका लंबाई अलग आएगा, इसका लंबाई 0 6 0, इसका लंबाई देंगे 6 का स्क्वायर 36, ठीक है बिल्कुल 6 ही आएगा। चौड़ाई क्या आएगा, 6 में से 0 गया 6 का स्क्वायर और 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर का रूट, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, 36 और 40 बिल्कुल सही आ रहा है, उसका भी यही आ रहा है, इसका भी यही आ रहा है, तो 40 का मतलब 2 रूट क्या आ जाएगा 10। अब लंबाई गुने चौड़ाई किया जाए, देखिए ऑप्शन गलत है इसका, लंबाई का मतलब 6 गुने चौड़ाई का मतलब 2√10, 6 दूना 12√10 होगा, इसका सही आंसर क्या होगा 12√10, जो कि है नहीं इसमें कहीं, 12√10 लगाता तो जाके ये डी नंबर आंसर सही हो, ठीक है ना। अतुल पटेल हेलो सर, आ गई है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन मेरे पास, 1 - 3 एवं 4 - 6 के बीच की दूरी क्या होगी, चलिए तेजी से कमेंट करके बताइए आप लोग, बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, तेजी से कमेंट कीजिए। और तेजी से देखिए बीच की दूरी क्या होगी, तेजी से कमेंट कीजिए। तेजी से हम लोग देखते हैं, 15 का भी, 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 बहुत सुंदर, आप लोग बहुत तेज से हैं। 15 का भी दूरी सूत्र, 5 4 1 5 का स्क्वायर, 6 3 9 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 9 81 का रूट, 5 1 6, 6 2 8 86, 86 रूट अंडर कितना होगा हो, ओ सॉरी 4 1 3 का स्क्वायर 9 होगा, गलती हो गया ये गलती हो गया, टोटली गलती है इसमें। हमने क्या किया, हमने चिन्ह को उल्टा समझ लिया। आइए, x2 - x1 4 में से गया 3 का, y2 - 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, ये सही है, 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9, 9 9 क्या होगा रूट अंडर 18, 18 का मतलब क्या होता है 3√2 होता है, 3√2, बी इज अ राइट आंसर, बी बिल्कुल सही आप लोग जवाब था, बी इज राइट आंसर। वाई अक्ष पर वह बिंदु जिसका 5 दूरी 3 दूरी से समदूरस्थ है होगी, चलिए वाई अक्ष से दूरी, आइए आप लोग जरा समझिए, ये ग्राफ है, ये क्या है ग्राफ है, बात को समझिए, वाई अक्ष से मतलब कोई यहाँ पे बिंदु है वाई अक्ष, यहाँ से दो दूरियां दी गई हैं, एक ऐसे और एक ऐसे कोई दूरियां हैं, जिसकी दूरियां हैं 5 और -2 और -3 और ये दो बिंदु दिए गए हैं, यहाँ पे भी बिंदु है मान लेते हैं, और ये वाई अक्ष है तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, वाई का वाई हो, ठीक है ना। तो कहा जा रहा है ये दोनों दूरी आपस में क्या होगी बराबर होगी, दोनों दूरी आपस में क्या होगी बिल्कुल बराबर होगी, चलिए तेजी से दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, बिल्कुल सेम आना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप समदूरस्थ तो आपको बताया है पहले से, समदूरस्थ, दोनों दूरी आपस में क्या कर देनी है बराबर, तेजी से कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा, तेजी से 5 - 0 5 का स्क्वायर प्लस 2 y - 2 - वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर, इधर से देखिएगा 3 - 3 0 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 2 - y का स्क्वायर प्लस 2 - y प्लस 2 - y का रूट इस पर भी होगा, रूट इस पर भी होगा, तो काट दीजिएगा दोनों बराबर, तो इसका देखिए 3 तिहाई, रूट से रूट कैंसिल कर दे, 3 तिहाई 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस वाई का स्क्वायर -2 ए, ठीक है, बराबर इधर भी 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 ए और बी, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से, देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल,
बिल्कुल सही। और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, ये भी कैंसिल। तो हमारे पास बच गया 2 दूना -4y अब +9 बराबर 25 आप +2 दूना 4y। ध्यान से देखिए, इसको इधर ले आएंगे तो -4y क्या हो जाएगा, -8y। ये प्लस तो इधर आकर के -8y बराबर 25 -9 होगा। 25 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, 6 16 हो जाएगा। -8y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे आप, -8y बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो y बराबर 16/-8, मतलब कि काटेंगे तो कितना हो जाएगा, y बराबर -2। तो y का मान -2 हो जाएगा, और x का मान तो पहले से हमारे पास क्या है, 0 -2 इज आर राइट आंसर। 0 -2, देखिए ये भी गड़बड़ है, ये उल्टा लिख दिया गया, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होता है, सी आंसर राइट है। 16 का बी होगा सर, 16 का बी नहीं, -2 0 नहीं, वाई अक्ष पर देखिए, वाई अक्ष पर है तो वाई अक्ष पर x 0 होता है बाबू। वाई अक्ष पर x का मान 0 और y का मान -2 है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, आगे हम लोग आ जाते हैं। ABCD, फिर से आयत का एक विकर्ण क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, विकर्ण से क्या फर्क पड़ता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा आराम से, कुछ भारी नहीं। एक आयत है हमारे पास, एक क्या है, आयत है, 0 0 ए बिंदु, ये ए है, और ये वाला बी है जो कितना है 8 0, और ये वाला सी है जो कितना है 8 6, और ये वाला डी है जो 0 6। और एक विकर्ण का मान बताइए भैया, तो 0 6 का स्क्वायर 6, ये विकर्ण, या ये भी विकर्ण। विकर्ण, आयत का एक विकर्ण क्या होगा, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। 8 में से 8 का 0 6 6 होगा, हो 6 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये लो। ये क्या है, इसीलिए एक आयत है जिसके विकर्ण दे रखे हैं, आयत का विकर्ण क्या होगा। ये तो 6 आपका ऑप्शन में ही नहीं है। ध्यान से देखिए, दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, इसके इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 6 होगी। इसमें से 8 में से 8 का 0 6 का स्क्वायर 36 का रूट 6 होगा, इसका भी 6 और इसका भी 6 होगा। अर्थात मेरा ऑप्शन में है ही नहीं, कहीं पे 6 16 दिया हुआ है, ऑप्शन राइट आंसर का होगा 6। बहुत से सारे ऑप्शन मिस्टेक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर इसका क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग, अभी समय हो चुका है तो यहीं पे हम लोग क्लास को स्थगित करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में कल इसी चैप्टर 7 को लेकर के, और बहुत से सारे हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए मेरे पास 55 अभी क्वेश्चन है, अभी बहुत से सारे क्वेश्चन बच गए हैं। तो हम लोग कल मिलेंगे फिर संध्या का 7 से 8 के बीच में। फिलहाल के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट, बाय सर, बाय बाय बच्चों, फिर से हम लोग कल मिलते हैं, गुड नाइट। और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस घर पे जरूर कीजिए, ये मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जितना बेहतर प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपके एग्जाम में स्कोर खड़ा हो पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपका मेहनत ही आपके लिए रंग लाएगा, बाकी कुछ काम का नहीं है यहाँ।